जय श्री राम। जय हिंदू राष्ट्र। ब्रिजभूषण सैनी, राष्ट्रीय अध्यक्ष देवसेना। मित्रों, आज का विषय है चीन के समर्थन में बोलने वाले राजनीतिक नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करे सरकार। मित्रों, हमारे देश में अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर कोई भी राजनीतिक दल या कोई भी इस देश का जो अपने आप को बुद्धिजीवी वर्ग कहता है, वो देश के खिलाफ कुछ भी बोल जाता है और देश की सरकार ऐसे लोगों के खिलाफ कारगर कदम नहीं उठाती। इसी का नतीजा है आए दिन ये लोग देश के खिलाफ बोलते हैं। अभी जब चीन के सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर धोखे से हमला किया, हालांकि हमारे सैनिकों ने भी उनको पलट के जवाब दिया और ऐसा जवाब दिया जो चीन को हमेशा याद रहेगा। हमारे 20 सैनिक मारे गए और उनके 40 से भी अधिक सैनिक का सफाया कर दिया। लेकिन मित्रों, दुर्भाग्य की बात है, इस देश की कांग्रेस पार्टी और वामपंथी पार्टियों ने देश के खिलाफ ही बोलना शुरू कर दिया। वो चाइना का समर्थन करते हैं और हमारे भारतीय सैनिकों की गलती बताते हैं, साथ ही सरकार की कमी बताते हैं, सरकार की गलतियों को गिनाते हैं। वो देश की सरकार पे और सेनाओं पे उंगली उठाते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ इस देश की सरकार को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करना चाहिए और ऐसी राजनीतिक पार्टियां जो देश के खिलाफ बोल रही हैं और दुश्मन देश के समर्थन में हैं, उनको बैन कर देना चाहिए और ऐसे इनके नेताओं को देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजना चाहिए। लेकिन सरकार ऐसे धूर्त देशद्रोही नेताओं के खिलाफ कोई कारगर कदम नहीं उठाती। इसी का नतीजा है आए दिन कोई ना कोई राजनीतिक दल देश के नेताओं के, देश की सरकार के खिलाफ और देश की सेना के खिलाफ बोलने लगते हैं। अब इस घटनाक्रम में भी इन देशद्रोहियों ने सरकार पर और सेना पर उंगली उठाई है और कहा है कि ये सरकार की कमी है, ये सेना की गलती है। क्यों कहा है? क्योंकि इन्हें इन दुश्मन देशों का साथ देना है। अब ऐसे राजनीतिक संगठन जो दुश्मन देश का समर्थन करते हैं, उनका साथ देते हैं, उनकी गलत नीतियों का और गलत बातों का समर्थन करते हैं, ऐसे लोगों को, ऐसी राजनीतिक पार्टियों को, ऐसे नेताओं को इस देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। ऐसे लोगों के जीवन में चुनाव लड़ने पर पूर्णतः पाबंदी लगाई जाए, देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेलों में भेजा जाए। लेकिन अफसोस की बात, पता नहीं सरकार की क्या सोच है, ऐसे नेताओं के खिलाफ कार्रवाई करने में हिचकती है, जबकि वो सरेआम देश की अखंडता और एकता पर उंगली उठाते हैं, देश के खिलाफ बोलते हैं, जो कि आम जनता में इस बात को लेकर भारी रोष व्याप्त है कि ऐसे नेताओं को बोलने की छूट नहीं होनी चाहिए। वो किसी राजनीतिक संगठन का तो विरोध कर सकती है, लेकिन जब देश की सरकार की बात आए, सेना की बात आए,
तो उनका विरोध बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। वो नाजायज़ तरीके से देश की अस्मिता को चोट पहुंचाते हैं। इन सिरफिरे और देशद्रोही नेताओं को सबक सिखाने की ज़रूरत है। मैं इस देश की सरकार से अपील करता हूं, ऐसे देशद्रोही नेता राहुल गांधी जैसे, प्रकाश करात जैसे, वामपंथी बहुत सारे ऐसे नेता हैं जो देश के खिलाफ बोलते हैं, और इसी तरह से बहुत सारे कांग्रेसी नेता हैं जो देश के खिलाफ बोलने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते। ऐसे नेताओं को यदि सबक नहीं सिखाया गया तो ये देश के खिलाफ न जाने किस तरह की साजिशें करके देश को तोड़ने का काम कर सकते हैं। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा, इस देश में देश के खिलाफ बोलने वाले किसी भी नेता को, चाहे वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का क्यों ना हो, बिल्कुल भी बर्दाश्त न किया जाए, बिल्कुल भी बख्शा न जाए। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि अन्य देशद्रोहियों को भी, जिनके मन में इस देश के प्रति नफरत है, नाराज़गी है, और जो इस देश से जिनका लगाव नहीं है, जो दुश्मन देशों से लगाव रखते हैं, ऐसे लोगों को भी सबक सिखाया जा सके। तो मित्रों, मेरा अनुरोध है केंद्र सरकार से, मोदी सरकार से, ऐसे नेताओं के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करें और इन्हें जेल भेजने का काम करें, वरना इस देश की जनता ऐसे नेताओं को अपने स्तर पे सबक सिखाने का काम करेगी, क्योंकि ये बर्दाश्त से बाहर की चीज़ें हैं। इस देश की जनता ऐसे नेताओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहती, और उन्हें मौका मिलेगा तो ऐसे नेताओं को सबक सिखाने में भी इस देश की जनता संकोच नहीं करेगी, और आने वाले चुनावों में भी ऐसे नेताओं को सबक सिखाया जाएगा, ताकि वो देश के खिलाफ बोलने से पहले 100 बार सोचें कि वो देश के खिलाफ बोलकर इस देश से बहुत बड़ी गद्दारी कर रहे हैं। तो मोदी सरकार से पुनः मेरा अनुरोध है, कांग्रेस हो या वामदल हो या कोई भी राजनीतिक पार्टी क्यों ना हो, यदि वो देश के खिलाफ बोल रहे हैं तो उन पर प्रतिबंध लगाया जाए, बैन किया जाए ऐसी पार्टियों को, और उनके नेताओं पे देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा जाए। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदू राष्ट्र।